मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती प्रसूताओं द्वारा डायलिसिस कराने से इनकार करने का मामला फिलहाल सुलझ गया है। करीब 2 घंटे तक चली बैठक में एडीएम सिटी विनोद कुमार, मेडिकल कॉलेज प्रचारक डॉक्टर नीलेश जैन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र मिश्रा ने प्रसूताओं व उनके परिजनों से चर्चा कर उन्हें समझाया। इसके बाद सभी प्रसूताएं डायलिसिस कराने के लिए तैयार हो गई। वहीं मेडिकल कॉलेज प्रचारक डॉक्टर नीलेश जैन ने बताया कि नियमों के अनुसार किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 90 दिन बाद पंजीकरण किया जा सकता है। इसी प्रक्रिया के तहत आगे कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मेडिकल साइंस में कई मरीजों की डायलिसिस के दौरान किडनी की कार्यक्षमता में सुधार भी देखा गया है। वहीं इसीलिए सभी मरीजों को ट्रांसप्लांट की आवश्यकता हो यह जरूरी नहीं है। वहीं एडीएम विनोद कुमार ने परिजनों को आश्वस्त किया कि प्रसूताओं के इलाज के लिए विशेष श्रेणी में रखकर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। हालांकि परिजनों ने मुआवजे को लेकर अभी भी उचित राहत दिए जाने की मांग बरकरार रखी है। बाकी तो सब सही है, बट मुआवजे का ये थोड़ा था, मुआवजे से हम सहमत नहीं है। अभी मुआवजे के बारे में बोला नहीं है उन्होंने। हाँ, उसके लिए तो एग्री हुआ है। सारी मांगे के लिए हम तो एग्री हो गए हैं, पर मुआवजे के लिए हम एग्री नहीं हुए अभी तक, क्योंकि मुआवजा हम इनको कब तक लाएंगे। हम ऐसे तो परेशान है, इनके लाने ले जाने में तो परेशान हो ही जाएंगे। अब मुआवजा जिस तरह से देखा जाए तो बहुत कम से कम हमने जो बोला हुआ है उतना तो होना चाहिए, उससे थोड़ा कम होना चाहिए, पर मुआवजा होना चाहिए। देखिए, किसी भी व्यक्ति का किडनी ट्रांसप्लांट एक्यूट रीनल फेल्योर में नहीं किया जा सकता है, और एक्यूट रीनल फेल्योर को क्रोनिक रीनल फेल्योर कहने के लिए बाय लिटरेचर हमारे को 3 महीने का समय चाहिए। तो 3 महीने पूर्ण होने के बाद में जब वो क्रोनिक रीनल फेल्योर की डेफिनेशन में आएंगी तो फिर हम उनको ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ा पाएंगे। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। लिटरेचर ये कहता है कि 3 महीने तक का इंतज़ार ज़रूरी है, चाहे 1% हो या उससे भी कम हो, लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है कि किसी मरीज़ में चाहे 2 महीने तक इम्प्रूवमेंट ना आया हो तो भी तीसरे महीने में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। यही कारण है कि 3 महीने से पहले उस मरीज़ को हम एक्यूट कंडीशन से क्रोनिक कंडीशन में नहीं कह सकते। तो सर, अभी बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है, कुछ वर्किंग में है किडनियाँ जो आपने जांच करी होगी, शायद आ रही होगी रिपोर्ट। किडनी के 2 फंक्शन होते हैं। एक किडनी वाटर निकालती है, पानी को निकालती है, और दूसरा फंक्शन होता है जो शरीर में अपशिष्ट होते हैं उनको निकालती है। कुछ जो प्रसूताएं हैं, जैसे नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, कुछ प्रसूताएं हैं जिनके किडनी पानी निकाल पा रही है लेकिन जहर नहीं निकल पा रहा है, मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो नहीं निकल पा रहे हैं। तो जो पानी निकाल पा रही हैं उनको पानी पीने की स्वतंत्रता है। जो पानी भी नहीं निकाल पा रही हैं और अपशिष्ट भी नहीं निकाल पा रही हैं, उनका फिर संयम से जीवन चलाना पड़ता है, पानी की मात्रा कम करनी पड़ती है। तो वो उस तरह से उनको दिशा निर्देश दिए गए। माननीय जिला कलेक्टर महोदय की प्रदत्त निर्देशों में आज नीलेश जी और हमने जो प्रसूता और उनके जितने जो उनके पति हैं उनसे बातचीत हुई और समझाइश की गई, और बाकायदा जो नियमानुसार उनको निःशुल्क सारा जो उनकी इलाज है और ट्रांसप्लांटेशन जो किडनी प्लांटेशन है उसके बारे में भी पूरी चर्चा हुई, और बाकायदा उनको सारी चीज़ें हमने उनको लिखित में आश्वासन दिया है, और बाकायदा उनको सारी चीज़ें जो उनकी जो प्रमुख मांगे थी उनको हमने नियमानुसार पूर्ण करने का आश्वासन दिया उनको। तो क्या रहा सर, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए दिया है? देखिए, एक प्रोटोकॉल है, नीलेश जी आपको बताएंगे, तो मैं नीलेश जी से कहूँगा कि एक बार आप प्रोटोकॉल के बारे में आप फरमाएंगे, क्योंकि 90 दिवस आवश्यक होते हैं जो एज ए प्रोटोकॉल है। तो 90 दिवस अभी इनको लगभग 70-72 दिन हुए हैं, तो इसके बाद इनका जो रजिस्ट्रेशन है और उसके बाद पूरा प्रोटोकॉल जो है उस प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई करने का हमने पूर्ण आश्वासन दिया उनको। कोई कंपनसेशन की भी बात हुई? इस प्रकार का कोई नहीं चीज़ें हुई है।